राधे राधे मित्रों, आशा करता हूँ आप कुशल होंगे। मित्रों, मैं हूं नवीन सैनी और आप सभी लोगों का आपके पसंदीदा चैनल स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए हम संस्कृत के चौथे प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत उदाहरण प्रस्तुत करने के पश्चात नियम बताए जाते हैं। तो मित्रों, अगर हम बात करें उदाहरण के बाद यदि नियम बताया जाए, उदाहरण के बाद नियम बताया जाए तो वह आगमन विधि कहलाता है, और नियम के बाद उदाहरण बताया जाए तो वह निगमन विधि कहलाता है। यदि आप नियम के बाद उदाहरण बताया जाए, जिसे हम निगमन विधि कहते हैं, इसको याद कर लेते हैं, इसको ध्यान में रख लेते हैं, तो इसके आधार पर आप इसको आसानी से बता सकते हैं। तो मित्रों, इसका ऑप्शन बी, आगमन से निगमन की ओर। किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत उदाहरण प्रस्तुत करने के पश्चात नियम बताए जाते हैं, तो आगमन से निगमन की ओर। मित्रों, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्कृत वर्णों का क्रम निम्नलिखित में से किस पद्धति पर आधारित है। तो मित्रों, इसका उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर के डमरू से निकले 14 ध्वनियों को लिपिबद्ध करके उनको माहेश्वर सूत्र नाम दिया, और उस 14 सूत्रों के आधार पर उन्होंने संपूर्ण संस्कृत व्याकरण को लिख दिया। यह वैज्ञानिक पद्धति नहीं है तो और क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक पद्धति, तो आपके मन से, आपके इंद्रियों से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वह मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। और यदि मैं अवैज्ञानिक पद्धति की बात करूं, मतलब ऐसे कार्य जो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित नहीं हो, वह कार्य जो साधारण हो, सरल हो, सहज हो, ऐसे कार्यों को हम अवैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। और यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें, शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन होता है, तो शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। मित्रों, आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। लोको नियमत्य इवात्म दशांतरेषु श्लोकांश स्थित है। तो मित्रों, यह श्लोक स्थित है, फटाफट बताइए। यह श्लोक स्थित है अभिज्ञान शाकुंतलम में। यह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग कौन सा दोष होता है। तो चिन्ह के स्थान पर चिन्ह का प्रयोग अशुद्ध वर्ण विपर्य होता है। अशुद्ध वर्ण विपर्य होता है मित्रों। ठीक है, देखिए, यदि हम अशुद्ध आगम की बात करें, अशुद्ध आगम की बात करें, तो यहाँ पर किसी भी नए वर्ण का आगम नहीं हुआ है जिसको हम अशुद्ध आगम की बात कहें। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सिर्फ ये जो ह के अंदर आधा न है उसको बस बाहर की तरफ कर दिया गया है। तो ये तो उत्तर ही नहीं बन सकता। अशुद्ध वर्ण लोप की अगर बात करें, यहाँ पर किसी भी वर्णों का लोप नहीं हुआ है। अगर मैं आधे न की बात करूँ तो यहाँ पर इसका लोप नहीं हुआ है। ठीक है, किसी भी वर्ण का लोप नहीं हुआ, तो ये भी उत्तर नहीं। अशुद्ध मात्रा भेद की बात करें, ठीक है, तो यह भी आपका उत्तर है। अशुद्ध मात्रा भेद ऐसी कोई बात ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हुआ क्या है कि ये जो ह के अंदर जो आधा न है, बस इसी को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अशुद्ध वर्ण विपर्य। अब मित्रों, आगे की क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्रव्य अधिगम सामग्री है। तो श्रव्य अधिगम सामग्री, अगर मैं टेप रिकॉर्डर की बात करूं तो ये श्रव्य अधिगम सामग्री। अगर मैं टेलीविज़न की बात करूं तो ये श्रव्य भी है और दृश्य भी है। ये श्रव्य और दृश्य दोनों है। और यदि मैं इसकी भी बात करूं, यह भी श्रव्य और दृश्य दोनों है। और यदि मैं फ्लैश कार्ड की बात करूं तो यह केवल दृश्य है, और यह क्या है, आपका श्रव्य है। तो हमसे क्या पूछा गया है, श्रव्य अधिगम सामग्री है, तो टेप रिकॉर्डर श्रव्य अधिगम सामग्री है। ठीक है मित्रों, अब देखिए, न पादोन्मूल शक्तिरहम
शिलोष्यते मूर्छति मारुतस्य। ठीक है, तो देखिए जहाँ पर मूर्छति मारुतस्य यानी कि जो लक्ष्मण होते, लक्ष्मण जो थे, लक्ष्मण 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 बाण से मूर्छित हो जाते हैं, तो मारुतस्य मतलब मारुति जो हैं, ये मारुति, मारुति मतलब हनुमान जी। ठीक है, उनके लिए संजीवनी बूटी लाने का काम, संजीवनी बूटी लाने का काम करते हैं। तो ये देखिए आपको कन्फ्यूजन में यहाँ पर नहीं होना है, क्योंकि उत्तर रामचरितम में भी राम के चरित्रों का वर्णन किया गया है, और रघुवंशम देखा जाए तो इसमें राम लक्ष्मण, ठीक है, उनके पूरे परिवार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पर जो है जो आपका आंसर बनेगा वह रघुवंशम से बनेगा, और रघुवंशम महाकवि कालिदास का महाकाव्य है। तो महाकवि कालिदास के 2 महाकाव्य है, कुमार संभवम और रघुवंशम, ये 2 महाकाव्य हैं, और इनके 3 नाटक। ठीक है, जो कौन कौन से हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। तो ये जो 3 उनके नाटक हैं, और अगर हम बात करें उनके खंड काव्य और उनके गीत काव्य की बात करें, तो यह ऋतु संहारम और मेघदूतम उनके खंड काव्य और गीत काव्य हैं। तो मित्रों यह जो है यहीं से आपका देखिए मारुति, यहाँ पे भगवान हनुमान का उल्लेख मिल जाता है। तो इस तरह से इनका जो उल्लेख जो मिलेगा वो किस में मिलेगा? रघुवंशम से मिलेगा। और देखिए मेरे तो अगला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित ऋतु संहारम है। तो मित्रों देखिए ये खंड काव्य गीत काव्य दोनों कहा जाता है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन में हो तो आपका जो 100% ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है मित्रों, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। काव्यदर्श के रचनाकार है, जैसा कि इसका ट्रिक मैं पिछले जो है प्रैक्टिस सेट में दिया था। तो इसके रचनाकार कौन है? वह दंडी हैं। ठीक है, जैसे 10 कुमार चरितम और काव्यदर्श की बात करें तो देखिए 10 इसमें भी आ रहा है, 10 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो 10 जो कुमार थे वह स्वभाव से बड़े ही चंट से उदंड थे, और उनके जो गुरुजन थे उनको हर रोज़ 10 डंडे मारा करते थे। कितने डंडे? 10 डंडे मारा करते थे। इस तरह से काव्यदर्श के रचनाकार को हुए दंडी हुए। कालिदास विरचित नाटक नहीं है, तो कालिदास विरचित नाटक नहीं है, तो वह कौन सा है? स्वप्नवास वदतम है। यह किसका है? यह महाकवि भास का है। स्वप्नवास वदतम ये भास का है, और भास ने 13 नाटकों को जो है लिखा है, 13 नाटकों की रचना की है। स्वप्नवास वदतम। ठीक है, अब हम ये बात करें, ये कालिदास के जो विरचित नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम मालविका विक्रम, या अभी मैंने इसका उल्लेख किया था। महाकवि कालिदास की अनुपम कृति मेघदूतम है। तो यहाँ पर देखिए खंड काव्य और गीत काव्य, तो यहाँ पर खंड काव्य नहीं, यहाँ पर गीत काव्य दिया है, तो आंसर क्या बन गया? गीत काव्य। कादम्बरी गद्य का नायक है, तो कादम्बरी, जैसा कि देखिए अगर आप बाण चलाते हो, बाण भट्ट इसके रचनाकार हैं। अगर आप बाण चलाते हो तो वह काटते हुए अंबर की तरफ, और अंबर में क्या है आपका? चंद्रापीठ है। ये चंद्रा के पीठ पे जो है जाकर लगता है, तो ये चंद्रापीठ। ठीक है, ये ये कादम्बरी गद्य काव्य का नायक है, ये चंद्रापीठ। ठीक है, अब देखिए कृजसम वच दुर्लभम। ठीक है, कृजसम वच दुर्लभम, यह जो है दुर्लभम भवति। ठीक है, कृजसम वच दुर्लभम हितम मनोहारी च भवति। तो इसमें जो है देखिए इसको लिया जाएगा तो यह पूर्ण होगा। ठीक है, तो हितम मनोहारी च भवति। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। सफरी पद पर्यायवाची है, तो सफरी जो है मीन यानी कि मछली का पर्यायवाची है, मीन का पर्यायवाची है। ठीक है, यदि हम आगे की तरफ बात करें, शुक्रम शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, तो देखिए सु से हो गया सुंदर अच्छा, और दुष् से हो गया बुरा। ठीक है, तो ये इसका उत्तर इसका विपरीतार्थक हो जाएगा दुष्कर्म। ठीक है, सॉरी देखिए ये दिखाई नहीं दे रहा, अब आपको दिखाई दिया। सुक्रम शब्द का विपरीतार्थक शब्द है, तो सु का मतलब होता है सुंदर अच्छा, और दुष् का मतलब बुरा। ठीक है, बेकार। ठीक है, तो दुष्कर्म हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन,
किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? तो अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। इसमें स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, पहले और दूसरे सूत्र में जो है हमें जो है क्या बोलते हैं, अक प्रत्याहारों का उल्लेख मिलता है। इसमें 5 सॉरी वर्ण आते हैं, अ, ई, उ, री, ठीक है, और ली। ये 5 जो है स्वर आते हैं। और यदि हम तीसरे और चौथे की बात करें तो ये है इसमें एच प्रत्याहार, तो इन दोनों को मिलाकर होता है अच, अच प्रत्याहार होता है। ठीक है, तो एच, तो इसमें ए ओ तीसरे में मिलेगा और चौथे में मिलेगा आय और औ। देख, आय और औ, जैसा कि ए ओ गुण संज्ञक वर्ण होते हैं और आय और औ वृद्धि संज्ञक वर्ण होते हैं। मित्रों, तो आगे हम बढ़ते हैं। वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है। मित्रों, जैसा कि 10 वर्ण ऐसे हैं जिनके 2-2 उच्चारण स्थान हैं। तो यदि मैं पंचम अक्षरों की बात करें, पंचमाक्षर, यदि पंचम अक्षरों की बात करें, और यदि मैं संयुक्त स्वर की बात करूं, संयुक्त स्वर, तो पंचम अक्षर मतलब 5 और संयुक्त स्वर मतलब कि इसकी संख्या, संयुक्त स्वर की संख्या क्या होती है? 4। और अगर एक मैं बात करूं, व की बात करूं, व की, तो वकार दंतुष्ट, ठीक है। तो इनका उच्चारण स्थान 2 होता है पंचमाक्षर का। जैसे क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा, अगर अंगा की बात करें, ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ भी होता है और इसका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके 10 ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान 2 होते हैं। ठीक है, अब ब्रह्मर्षि, ब्रह्मादन ऋषि, ठीक है। तो देखिए, ये जो है अर, जो ए, ओ, अर और अल, ये अगर ऐसी ध्वनियाँ हमें किसी शब्द में दिखाई देती है, ऐसे जो ये वर्ण हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, ऐसे वर्ण हम अगर हमें दिखाई देते हैं तो वहाँ पर गुण संधि होगी। और गुण संधि का सूत्र आद गुण है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर क्या होगा? गुण संधि होगा। ब्रह्मादन से ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर, देखिए अर आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अर आ रहा है। अब देखिए रामस, देखिए अब यहाँ पे रामस धन चिनोती, ठीक है। अब देखिए अगर हम रामस की बात करें, ठीक है, रामस धन चिनोती, तो ये जो स है, यही स जो है ये दंत स, ये तालव्य स में बदल जाता है। दंत स किस में बदल जाता है? तालव्य स में बदल जाता है। तो रामस चिनोती का क्या हो जाएगा? रामस चिनोती, ये उत्तर चौथा हो जाएगा। और देखिए भावुक शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो भावुक शब्द देखिए ये अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका अयादि संधि का सूत्र क्या होता है? एचू आए, आओ, आए, आओ, ठीक है, ये होता है। तो एचू का मतलब क्या होता है? एचू मतलब ए, ओ और आए और आओ। इसमें माहेश्वर सूत्र के तीसरे और चौथे सूत्र मिलते हैं। एओंग आयोच, ठीक है। तो देखिए आय, ये आय है, ये जुड़ जाएगा ए से। अगर आय, देखिए ए दिखाई दिया तो वो क्या है? जैसे देखिए नयन, निधन अन, क्या हो जाएगा? नयन, तो नयन। अब देखिए आय दिखाई दिया तो आय दिखाई दिया, देखिए नयन, निधन अन, नयन। तो आय दिखाई दिया तो जैसे ही आय दिखाई देगा, ठीक है, तो आप क्या करते? ने धन अन को आप चुनेंगे। किसको चुनेंगे? ए, जिस वर्ण में ए जुड़ा होगा, ठीक है, ए जो है मात्रा लगा होगा, उसी को हम लेंगे। ने धन अन, नयन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नय धन अन कर दिए, तो नय धन अन नहीं होगा। नय धन अन में हो जाएगा नायन हो जाएगा, ठीक है। तो आय का वो जवाब देगा, ठीक है। तो अगर ओ, देखिए ओ आ गया, देखिए अब अगर औ की बात करें, औ क्या दिखाएगा? ओ को, जैसे पवन हुआ, ठीक है, तो देखिए पूधन अन हो जाएगा, पूधन अन हो जाएगा, ठीक है, पूधन अन। क्योंकि यहाँ पर औ हमें क्या मिले? औ, तो औ किसको दिखाएगा? ओ को दिखाएगा। तो पूधन अन यानी कि पौधनन पवन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पूधनन मित्रों। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, कई बार इसको बता चुका हूँ। अब देखिए, तो यहाँ पर उत्तर देखिए क्या बन जाएगा। अब ये
आव, यहाँ पे भावुक, भावुक, तो आव पहले है, तो आव क्या है, ऊ दिखाई दे रहा है ना, तो क्या आव, आव में अय और अव होगा ना, अय अव, तो अव कहाँ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भावधन उक में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई, तो भावधन आउक नहीं होता है, ये क्या होता है, भावधन उक होता है, सदैव ये भावधन उक होगा, तो ये आपका उत्तर बन जाएगा भावधन उक। अब देखिए हरिम वंदे पद में संधि है, तो ये जो हरिम वंदे, जैसे देखिए हरिम, ये जो है ये हलंत म का हलंत हरिम वंदे, हरिम वंदे, ठीक है, तो ये हलंत म का अनुस्वार में बदल जाना, ये जो हलंत म है इसका मैं अनुस्वार में बदल दूं, ठीक है, तो वो कहलाता है मुँह अनुस्वार है, क्या किस सूत्र से, मुँह अनुस्वार सूत्र से हो जाएगा। तो महाकवि भवभूत किस रस के, तो महाकवि भवभूत जो है उनकी 3 रचनाएं हैं, ठीक है, महाकवि भवभूत की 3 रचनाएं हैं, वह कौन सा है, वो है इनके, ये है उत्तर रामचरितम, कौन सा है, उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम है, फिर आपका कौन सा है, महावीर चरितम है, महावीर चरितम है, फिर उसका मालती माधव, मालती माधवम, ठीक है, ये है, ठीक है। तो भवभूत जो है करुण रस, ठीक है, करुण रस के संदर्भ में इन्होंने बातें कही है, ये करुण रस को जो है प्राथमिकता दिए हैं, ठीक है, करुण रस को, तो इनके सभी जो रचनाओं में, ठीक है, सभी ये जो नाटकें हैं, ठीक है, इनमें जो है किसका उल्लेख मिलता है, ठीक, वो है करुण रस का उल्लेख मिलता है, ठीक है, किसका, करुण रस का, तो करुण रस हो जाएगा, ठीक है। एकोनविंशति, एकोनविंशति मतलब 1 कम 20 में, तो क्या हो जाएगा 19, ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है, तो ये देखिए विक्रम गाम ददाती की, यहाँ पे गाम के दाने गाय हो जाएगा, गाम गाय देना, तो ब्राह्मण को गाय देना कहीं ना कहीं क्या हो गया, आपका दान हो गया, और दान के केस में जिसको ध्यान दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है, तो यहाँ पर ब्राह्मण को गाय, क्योंकि विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण, और ब्राह्मण को गाय देने की बात आ रही है, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या द्वितीय विभक्ति है, तो यह हो नहीं सकता, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ पर हो नहीं सकता, ठीक है, यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, तो ये हो नहीं सकता, तो उत्तर क्या हो गया, विप्राय गा ददाती, गाम ददाती। हितोपदेश में, हितो किससे संधि है, तो ये देखिए हितोपदेश, तो हित प्लस उपदेश है, अ और उ मिलके हित प्लस उपदेश, तो अ और उ मिलके क्या बन जाते हैं, अ और उ क्या बन जाते हैं, उ बन जाते हैं, तभी हो गया हितोपदेश है। तो ये क्या हो गया, ए उ अर अल, यह कौन सी संधि दिखाता है, तो यह गुण संधि, तो आद गुण है, क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, आद गुण है। अब देखिए उद्योगिनम पुरुष सिंघम मुपैति लक्ष्मी, वाक्य के उद्योगिनम पद, ठीक है, पद में कौन सी विभक्ति है, तो देखिए उद्योगिन है, उद्योगिनम द्वितीय विभक्ति हो जाएगा, ठीक है, उद्योगिनम द्वितीय विभक्ति हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए उद्योगिनम माने परिश्रम और सिंह के समान, परिश्रमी और सिंह के समान पुरुष के ही पास लक्ष्मी आती हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो द्वितीय चौराद विभेति, वाक्य में चौराद, देखिए जिससे डरा जाए या जो हमारी रक्षा करे, जिससे डरते हैं या जिससे आपकी रक्षा होता है, उस शब्द में कौन सी पंचमी विभक्ति सूत्र होता है, और इससे पंचमी जो है ये भय के अर्थ में और रक्षा के अर्थ में, भय के अर्थ में और रक्षा के अर्थ में जो सूत्र होता है, ठीक है, वो ये है जो विधायक सूत्र है, भित्तार्थानाम भय हेतु, ठीक है। अब देखिए अद अहम पाठम न पठिष्यामि, वाक्य में अव्यय है, तो यहाँ पर अव्यय अद है, अद का मतलब होता है आज, और अव्यय का अर्थ होता है अव्यय, अव्यय का अर्थ होता है जो लिंग वचन काल और कारक के जो लिंग वचन काल और कारक के आधार पे नहीं बदले जाएं, वह सदैव एक ही रूप में देखे जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अ का मतलब नहीं, अव्यय का मतलब खर्च होने वाले, वह हर जगह एक ही रूप में दिखाई दें, तो ये अद 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 हर जगह आप अद के रूप में दें, अद का मतलब होता है आज, ठीक है। तो ये मित्रों इसका उत्तर बन जाएगा, ठीक है। अगला है निर्मचकम, ठीक है, समस्त पद का समास विग्रह होगा। तो देखिए मित्रों ये प्रश्न से ही उत्तर समझ है। कम का मतलब अभाव, तो मचिड़ का
राम अभाव है, देखिए अभाव इसी में दे रहा है तो उत्तर बन जाएगा ये, मछड़ा काम अभाव है इसी में उत्तर बन जाएगा। ठीक है, रुच्यर्थानाम प्रियमाया सूत्र से रुचि धातु के प्रयोग में, ठीक है, जिसमें आप रुचि लेते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको प्रिय लगता है, तो आप उसके लिए गिफ्ट देते हैं और कहते हैं आपके लिए। तो यहाँ से एक तो रुचि से चतुर्थी विभक्ति आप पकड़ लेंगे, और दूसरा जिसमें आप रुचि लेते हैं, जिसको आप प्रिय लगते हैं, ठीक है, जो आपको प्रिय लगता है उसको आप जो उसके गिफ्ट देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं आपके लिए, चतुर्थी विभक्ति के लिए का सेंस देता है। तो मित्रों यह आपका संस्कृत का चौथा प्रैक्टिस सेट रहा। यदि आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, तब तक के लिए नमस्कार।